मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। मैं बातें करूंगा असातिज़ा की जिन्होंने हमें बनाया, लेकिन अमीन हफीज सहाफ़ी बन गया। मेरे वालिद SSG कमांडोज थे। मुझे उन्होंने एक नसीहत की कि बेटा पाकिस्तान में सहाफ़त ज़रूर करना, लेकिन कभी यूनिफॉर्म को टच ना करना। बात समझ आ गई है ना? I would now like to invite our other esteemed guest speaker, Mr. Amin Hafiz, who is a renowned journalist of our country and also the recipient of Pride of Performance Award from the President of Pakistan in the year 2018. The floor is all yours, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 साल के बाद बुहारी एडिटोरियम में तकरीरी मुकाबलों का एक छोटा सा मुकर्रर आज आपके सामने खड़ा है। लोग कहते हैं कि अमीन हफीज़ की पहचान ये है, कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। लेकिन मैं समझता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि GC यूनिवर्सिटी के चमकते दरख्शदा सितारे, खूबसूरत चेहरे और पाकिस्तान की बाग दौर संभालने वाले ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ GC यूनिवर्सिटी के बुहारी एडिटोरियम में मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। आज मुझे वाइस चांसलर साहब मिलने का इत्तेफाक हुआ। हमने 1982 में जब यहाँ स्टूडेंट थे तो VC साहब को यहाँ पर देखते थे और उनके आने से पहले मार्शल लगी होती थी, और जब वो अपने कमरे में जाते थे तो उनके दफ्तर के बाहर मार्शल लगी होती थी। कभी VC साहब को हम फंक्शन में ही देखते थे, कभी उनको स्टूडेंट्स में इस तरह मिलते जुलते बातें करते नहीं देखा था। ये प्रोफेसर डॉक्टर असलम जैदी साहब हैं जो आप में घुल मिल जाते हैं हमेशा, जो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा इंसान बने, जो चाहते हैं आपके अंदर इतना एतमाद हो कि कायदे आज़म के 14 निकात तो सबको याद होते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं, जब आप किसी अमली ज़िंदगी में कदम रखें तो हर काम इतने एतमाद के साथ कहें और आप ये कहें कि आप रावियन हैं, आप सबसे मुख्तलिफ हैं। मुझे खुशी होती है प्रोफेसर डॉक्टर जैदी साहब को जब मैं दिन ब दिन स्मार्ट होते देखता हूँ। मुझे लगता है उन्होंने किसी अदालत से, जज से अच्छे तल्लुकात बना रखे हैं और वो उन्होंने उनको स्टे ऑर्डर दे रखा है। स्मार्ट, खूबसूरत, यंग, हर रोज़ एक नया, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है अगर भाभी इजाज़त दे तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। मैं आज अपनी बातें कम करूंगा, मैं बातें करूंगा असातिज़ा की जिन्होंने हमें बनाया। आज अगर 1982 में, जब मेरा ख्याल है आप बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमें कहा गया जी आप निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। हमें ज़बरदस्ती डिबेटिंग सोसाइटी में, ज़बरदस्ती बुक बैंक यहाँ होता था, मुझे याद है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा। हमें ज़बरदस्ती मुख्तलिफ, जैसे आज VC साहब कह रहे हैं कि 37 सोसाइटियाँ थी, अब 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल सोसाइटियाँ डॉक्टर साहब ने बना दी। मैं समझता हूँ ये काम है करने वाला। पढ़ाई तो आप टॉपर हैं, आप वो बच्चे हैं जिनको सबसे पहले अगर दाखला मिलता है तो GC के दरवाजे खुलते हैं। आप जैसा बच्चे और बेटियां पाकिस्तान में दूसरी हैं ही नहीं। जब GC के दरवाजे बंद होते हैं तो मैं नाम नहीं लेता, फिर उनके दरवाजे खुलते हैं, वहां एडमिशन शुरू होते हैं। ये GC का टावर है जो आपको हमेशा सर बुलंद रखता है और ये कहता है कि अपनी गर्दन, अपनी नज़र सीधी रख के चलें
कभी किसी की जेब पे नज़र ना रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त में, आपकी तकरीम में इजाफा करते रहेंगे। आपने सिर्फ अपने अंदर एतमाद पैदा करना है, और वो एतमाद निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से होता है। मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से इत्तफाक करते हुए आप लोगों को एक बात कहूँगा, जिनका भी जीसी में टाइम है वो गैर निसाबी सरगर्मियों में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़े रखें। यही बात अमीन हफीज़ आपको बन जाएंगे, और जिस शोबे में भी जाएंगे कासिम अली शाह बन जाएंगे, और आप फिर ऐसे काम करेंगे। जो तालीम मुकम्मल करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाला कासिम अली शाह आज सिर्फ तालीम मुकम्मल के एक प्रोजेक्ट पर सिर्फ 2 साल के दौरान 2 करोड़ रुपया उन बच्चों को दे रहे हैं जो इंतहाई ट्रांसपेरेंट तरीके से, कभी उन बच्चों की किसी ने शक्ल नहीं देखी, लेने वालों की, देने वालों की। इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या होती है कि बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ने पे वक्त ज़ाया करेगा, उसकी जेब में पैसे डाल दिए जाएं और वो कामयाबी के सफ़र पे गामजन हो जाए और वो ट्रैक के ऊपर इस तरह चल जाए, तो फिर कासिम अली शाह जैसे लोग सर उठा के कहते हैं कि मेरी कब्र में रोशनी होगी, मेरी कब्र में ठंडक होगी। मेरे माँ बाप सर उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कहेंगे कि हमने कासिम अली शाह बेटा पैदा किया जिसने कई बेटों की, कई बेटियों की ज़िंदगी संवार दी और कभी उनके हाथ भी नहीं मिलाए। अमीन हफीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये शरारती रिपोर्टर है और ये इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट देता है। ये जीसी यूनिवर्सिटी की तरबियत थी कि जब मैं सहाफ़ी बन गया, बनते तो यहाँ ज़्यादा ब्यूरोक्रेट और साइंसदान ही है, टीचर प्रोफेसर छा गए हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो छाए हुए हैं रावियंस पूरी दुनिया में, लेकिन अमीन हफीज़ सहाफ़ी बन गया। मेरे वालिद SSG कमांडोज थे, उन्होंने कोई मेरा शुरू में बनना, सहाफ़ी बनना पसंद नहीं किया। बहरहाल मुझे उन्होंने एक नसीहत की कि बेटा पाकिस्तान में सहाफ़त ज़रूर करना, लेकिन कभी यूनिफॉर्म को टच ना करना। बात समझ आ गई है ना? तो अमीन हफीज़ ने फिर इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट की दुनिया चुनी। कैसी दुनिया चुनी? पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैंने क्या खबर बनाई? वही खबर बनाई जो सारे बना रहे हैं। पेट्रोल पंपों पे लोगों की राय ले रहे हैं, जी पेट्रोल नहीं मिल रहा, मेरे अब्बू को मैंने अस्पताल ले जाना था, बच्चों को स्कूल छोड़ना था, पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब अमीन हफीज़ की थोड़ी रे भी ख़राब है। लोरियाँ होना तो लोरी, सड़क, कुकरी, लड़की, मतलब मेरी रे भी ख़राब। मैंने अपनी इसी खराबी को, खामी को, जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मेरा कसूर नहीं है, मैंने उसको संवार लिया। मैंने क्या किया? मैंने एक गाड़ी ली। अब फिर आप कहेंगे अमीन हफीज़ ने गाड़ी को गाड़ी कह दिया। एक घोड़ा लिया, फिर कहेंगे अमीन हफीज़ घोड़ा ले लिया। अच्छा, गाड़ी ली, घोड़ा लिया, पैंट सूट पहन के मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया और पीछे घोड़े के साथ गाड़ी बांध दी और खुद घोड़े के ऊपर बैठ के मैंने क्या वीडियो रिकॉर्ड की, हिट हो गई। मैंने कहा लाहौर की सड़कों पर लाहौर की लड़कियां पेट्रोल न होने की वजह से अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर हैं। बताएं मैंने कोई गलत बात की है? वही बात की, लेकिन थोड़ा सा चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए बात की। अब मुझे बताएं, ओवरहेड ब्रिज बना होता है, क्यों बनता है? अब नौजवान है, ज़रा मुझे बताएं कि नीचे लोग सड़क क्रॉस ना करें, एक्सीडेंट ना हो, फुट ओवर ब्रिज यूज़ करें। अब इंसान तो फुट ओवर ब्रिज इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो संगलों के बीच में वो लोहे का राड तोड़ के बीच में से गुजर जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, मोटरसाइकिल भी फुटपाथ के ऊपर से गुजारते हैं। ऐसे में आप देखें, गाय भैंस बड़े अदब से चलें, ऊपर जाएं 2.5 मंजिला, फिर वो नीचे आए और जब वो नीचे उतरे बिल्कुल सही सलामत गिरे ना, तो क्या अमीन हफीज़ उससे ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा या मुश्किल? और अब मैं अपना माइक उसके मुंह पे मार दूँ, बाँ करके बोले, और मैं फ़ौरन तर्जमा करूँ कि गाय ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना
या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। लोग कहते हैं अमीन हफीज शरारती काम करते हैं, मैं कहता हूँ करता हूँ। कहते हैं क्यों करता हूँ, मैं क्या, हमारी जर्नलिज्म की अक्सरियत टेंशन देती है, ब्लड प्रेशर हाई करती है। लोग अब उसकी बजाय डिस्कवर पाकिस्तान को देखना पसंद करते हैं, मिठी मिठी, मतलब जिसको ये कह लें टेंशन फ्री खबरें। अमीन हफीज़ अच्छे काम भी करते हैं। जब एक दफ़ा मैट्रिक के इम्तहान के बाद गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि अब जो बच्चा क्लास 9 में आएगा उसको बेफाम लाजमी करार दे दिया गया। डॉक्टर साहब आपको याद होगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने ये नोटिफाई कर दिया। अब एक जो यतीम खाना है, SOS विलेज है, जहाँ यतीम बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको यतीम तो नहीं कहते, हम उनको कहते हैं वो हमारे बच्चे हैं और हम उनको केयर टेकर हैं। उनकी सरबराह का मुझे फ़ोन आया कि अमीन हफीज़ आप इतना अच्छा काम करते हो, आपकी खबरें बड़ी मशहूर हो जाती हैं, हमारे लिए काम कर दें कि बेफाम की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो तो कोई सड़क पे फेंक के चला जाता है, कोई अस्पताल के बाहर फेंक के चला जाता है, हम उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं। अब वो क्लास 9 में आ गए हैं, बताएं हम नादरा का बेफाम बनाने के लिए इनके अम्मी और अब्बू का शनाख्ती कार्ड कहाँ से लाएं? जब अम्मी अब्बू का ID कार्ड नहीं होता, आपको पता है नादरा आपका कार्ड नहीं बनाता। मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई और अल्लाह ताला का फजलो करम है, बच्चों को मैंने जानबूझ के रुलाया और ये रुलाते हुए मैंने कहा आप ये फ़िक्रे बोले, मैं ड्रामा करता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ, यस मैं करता हूँ। मैंने बच्चों से कहा कि वो ये कहें कि ना हमारे माँ बाप ने हमें सीने से लगाया फेंक दिया, ना ये सोसाइटी हमें हमारी पहचान देती है और अब ना पाकिस्तान हमें शहरियत ना दे के हमें जलीलो ख्वार करना चाहता है कि हम चोर और डाकू बन जाएं। रोते हुए बच्चों ने ये कहा और मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी, हमें फ़ोन किया, कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब इस पर कोई फौरी तौर पे बात करना चाहते हैं। 9 बजे का खबरनामा था, 9:10 पे हमारी स्टोरी ऑन एयर हुई थी। शहबाज शरीफ साहब के घर लाइव वैन गई, बात हुई, सेट हुए, कैमरे सेट हुए, 9:45 हो चुके थे। एंकर ने कहा कि हमारी स्टोरी अभी अमीन हफीज़ की आपने देखी, यतीम और बेसहारा बच्चों के बारे में, उसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कुछ कहना चाहते हैं। हम मियाँ साहब के पास चलते हैं। जी शहबाज साहब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब आपको पता है माशाल्लाह थोड़ा बहुत ड्रामा तो करते हैं, आंखों में आंसू लेके, कौन कहता है ये यतीम बेसहारा है, इनकी पहचान नहीं है, मैं बनूंगा इनका बाप, मैं दूंगा इनकी पहचान। अब बेफाम कैसे बनने हैं, बेफाम कैसे बनने हैं, ये हम ब्यूरोक्रेसी के पास बैठ के सोचेंगे, इसका हल निकालेंगे, इन सारे बच्चों का बेफाम बनाएंगे। ये बातें तय हुई। अगले रोज मुझे SOS विलेज की सरबराह का फोन आया, अभी तो यासर शामी साहब आ गए। यासर शामी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत जर्नलिज्म करता है। इसने भी अमीन हफीज़ की तरह जर्नलिज्म में नया ही ट्रेंड इंट्रोड्यूस करा दिया और माशाल्लाह फ़न की बुलंदियों पे चला गया। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। SOS विलेज की सरबराह का फ़ोन आया कि अमीन हफीज़ काया पलट गई, आप कहाँ पे हैं, कैमरा लेके फ़ौरन आ जाए। मैं कहा क्या हुआ? कहती नादरा की वैन आ गई है, उनके पास स्टाम्प पेपर हैं, सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है और मुझे बतौर सरबराह माँ डिक्लेयर कर दिया गया है और माँ के खाने में मेरा नाम रख दिया गया है और बाप के नाम पर वो जो हमारे कुरान पाक में इस वक्त मुझे वो हदीस याद नहीं आ रही कि वो उसका बेटा है, वो उस तरह वो नाम रखा गया। वो बाप का नाम, अदारे की सरबराह को माँ का नाम, उन बच्चों का बेफाम बन गया। बच्चों के क्लास 9 की रजिस्ट्रेशन हो गई, बच्चों ने मैट्रिक अपीयर हो गए। कुछ दिनों बाद मुझे अलमास बट जो उस SOS विलेज की सरबराह हैं, मुझे एक तकरीब में मिली, कहती है अमीन हफीज़ आपने बहुत अच्छा काम किया था। आखिरी बात उन्होंने मुझे ये बताई
कि जो बच्चे आपकी वजह से जिनके बेफाम बने और वो 9th और 10th के इम्तहान में बैठे, आज उनमें दो बच्चे वफाकी कंपटीशन का इम्तहान CSS का टॉप करके गए हैं DMG ग्रुप में, और 6 तालिब इल्म जिनमें 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, वो MBBS में, 2 KE मेडिकल कॉलेज में और 4 अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए हैं, वो बेफाम बने। मैं आखिरी बात करता हूँ। अब वो हमारा बहुत प्यारा यासर शामी आ गए हैं, वो भी आपसे बातें करेगा। कहने का मतलब ये है, बच्चों आपने मेहनत करनी है, आपने अपने आप को मजबूत करना है, मायूसी को अपने आप से दूर कर दें, मत सोचें हमारा क्या होगा। अल्लाह ताला ने आपके DNA में आपका तमाम खाता लिखा है, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आखिरी बात अखलाकियात के हवाले से मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों अपना मोबाइल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखें, ये मेरी नसीहत याद रखें। कोई इस मोबाइल में ऐसी चीज़ मत रखा करें, ऐसी चीज़ मत देखा करें कि वो मोबाइल आपकी अम्मी, आपके अब्बू या किसी शख्स के हाथ में आए तो आप पर उंगली उठे। थैंक यू।